वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 1 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, लेसन 2 ज्योग्राफी, क्लास 9। तो बड़ा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत से क्वेश्चन है। अधिकतर हम एनटीएससी की बात करें, बाहर से क्वेश्चन ये सारे इस बुक से ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो आपको वन लाइनर नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन। यू ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ वेरिड लैंडफॉर्म। वट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप कहाँ रहते हैं? तो अगर हम हरियाणा की बात, हम प्लेन में रहते हैं, ठीक है। If you live in a plain, you are familiar with the vast stretched plain land. In contrast, if you live in a hilly region, the rugged terrain with mountain, valleys and common features. In fact, our country is particularly all major physical features of the earth. तो अर्थ में जितने फिजिकल फीचर थे सभी मिलेंगे आपको। माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू, ये सब लोग बेटा इंडिया में हर टाइप का लैंडफॉर्म इंडिया में मिलता है। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म। ये कैसे बने, इनका कुछ एग्जांपल देंगे बेटा आपके चैप्टर में। वी विल लर्न मोर अबाउट द मेजर फिजिकल फीचर, कुछ मेजर फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। We find different type of the rocks. Some are very hard like marble, and which has been used for making the Taj Mahal, and some of the very soft like soapstone, which is used to making talcum powder. The color, तो इनको प्लीज नोट कर लेना, soapstone, okay? Yes, which is used to talcum powder. The color of the soil varies from the one place to another. Color भी soil का अलग अलग चेंज होता है बेटा, क्योंकि parent rock के बेस होता है वो। Form out of different type of rock. And have you ever thought about the cause of these variations? Most of these variation are caused due to the difference in rock formation. तो आपने शायद 7th में पढ़ा था बेटा, रॉक फॉर्मेशन याद होगा, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। चलिए आगे चलते हैं। तो रॉक फॉर्मेशन आप पढ़ भी चुके हैं। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि लैंडफॉर्म्स के बारे में अगर पढ़े तो उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। देखिए, India is a large landmass formed during the different geological period which has influenced their relief, and besides geological formation, number of processes such as weathering, erosion, deposition have created and modified the relief to this present form. तो यहाँ दो रीजन दिए बेटा। एक तो लंबे जियोलॉजिकल पीरियड, बहुत लंबे काल से बेटा हम कहते हैं ये चीजें इन्फ्लुएंस होते हैं, ये रिलीफ वगैरह बनते रहे, ऊंचे नीचे कॉन्टिनेंट, ओशंस बनते रहे। इसके साथ हम 3 प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज वेदरिंग। रॉक का अपनी जगह टूटना, उसको क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग। टेम्परेचर से, रेन से, किसी भी चीज से, फ्रॉस्टिंग से वो अपनी जगह टूट, इसको वेदरिंग बोलते हैं। दूसरा इरोजन, इसमें कुछ एजेंट वर्क करते हैं, हवा है, पानी है, ये अपने यहां से काट के दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, इसको बोलते हैं इरोजन। और तीसरा डिपोजिशन, कहीं ना कहीं इसको लाके जमा करते हैं, तो इनसे भी बेटा प्रेजेंट फॉर्म को चेंज करते हैं। और साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज। अब यहाँ देखिए कुछ थ्योरीज आई बेटा लास्ट सेंचुरी में। तो वन सच प्लासिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। एक थ्योरी आई बेटा प्लेट टेक्टोनिक, और ये किसी एक आदमी ने नहीं बेटा, कई थ्योरीज का हम कहते हैं कलेक्शन है। ये 1950-60s के आसपास ये बनी थी, इसमें दिया भी देखिए। और इसने फर्स्ट टाइम बेटा डिस्क्राइब किया कि डिफरेंट लैंड फॉर माउंटेन, प्लेन्स वगैरह कैसे बने, इसका एक लॉजिक बेस पे इसने डिस्क्राइब किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट। देखिए सिंपल है बेटा, जो आपकी अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, फिर मेंटल, और अंदर सबसे क्या है? कोर। तो हम टॉप में जो क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये लिथोस्फीयर, ये कुछ टुकड़ों में डिवाइडेड है बेटा, ठीक है। ये पूरा एक लेयर नहीं है, बीच में से क्रैक्स है, ठीक है। और इस एक एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लेट्स। देखिए यहाँ एक वन वर्ड क्वेश्चन है बेटा। इससे पहले एक थ्योरी आई थी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग, वैगनर ने दी थी 1912 में, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं बेस बनाया था इस थ्योरी का। इसका सी फ्रोस्ट स्प्रेडिंग और ऐसी कई थ्योरीज आई हैरियस की, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। चलिए आगे चलते हैं बेटा। सो द मूवमेंट ऑफ प्लेट रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेस। मैंने आपको बताया क्रस्ट कुछ टुकड़ों में टूट रही है बेटा, हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स। और ये प्लेट्स रिजिड नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये मूव करती हैं बेटा, कुछ टकराती हैं, कुछ दूर जाती हैं, ठीक है। वो 3 प्लेट आगे बढ़ेंगी हम। तो इन जो प्लेट्स में मूवमेंट होती है बेटा, रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस विद द प्लेन प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबाउ, लीडिंग टू फोल्डिंग। जहां टकराएंगी फोल्ड्स भी होते हैं, कई जगह फोल्ड दूर जाती है, फोल्ड्स पड़ते हैं, वर्किंग एक्टिविटीज होती है, ये सब इन प्लेट के मूवमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। ब्रॉडली दिस प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3। अब इनकी मूवमेंट 3 क्लासिफाई होती है। आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको विद डायग्राम बनाना होगा बेटा, ठीक है। देखो, व्हाइल सम प्लेट मूव कम टुवर्ड, पहला ये मूवमेंट है, इसको नोट कर लेना बेटा, दैट इज कम टुवर्ड, यानी पास आती है। कम टुवर्ड मीन्स पास आती है, राइट, ईच अदर एंड फ्रॉम कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है, कौन सी बनाती है? कन्वर्जेंट। नीचे आपका डायग्राम दिया है, ये आपकी टॉपमोस्ट क्रस्ट की 2 प्लेट है, ये आपस में टकरा रही, तो एक ऊपर उठ के एक नीचे चलेगी, फोल्ड भी आता है, राइट। तो इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एंड इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट कमिंग टूगेदर दे मेक ईदर कोलाइड, या तो टकराएंगी, एंड क्रम्बल और मुड़ जाएंगे, फोल्ड पड़ जाएंगे, और मे बी स्लाइड अंडर द अदर, एक दूसरे के नीचे घुस जाएंगे। एट टाइम दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पेज पे। एंड ईच अदर एंड फ्रॉम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, अगर पास हो जाती है वो ट्रांसफॉर्म बनाएगी। एंड द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट हैव चेंज द पोजीशन साइज ऑफ कॉन्टिनेंट। देखिए बेटा फिर आ जाते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो पहली तो अगर आमने सामने ये मूव करती हैं, ठीक है, कम टूवर्ड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। देन मूव अपार्ट, इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, व्हेन द टू प्लेट मूव अपार्ट, दूर जाती हैं तो बीच में क्या होगा, ट्रेंच हो जाएगा, खाई आ जाएगी या खाली हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं बेटा डाइवर्जेंट बाउंड्री, क्योंकि ये जो प्लेट है डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है। और कई बार हम कहते हैं ना तो कन्वर्जेंट, ना मूव क्लोज और मूव अपार्ट नहीं होती, ये क्या है, पैरेलल बेटा, एक उधर जा रही है, इधर जा रही है, बीच में इनकी खाली जगह, राइट, तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। इसके बहुत कम एग्जाम्पल है अर्थ पर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन्हीं से बेटा कहते हैं हम जो आपकी जितनी प्लेट्स हैं इनके कॉर्नर्स पे, जहां इनकी मूवमेंट इनके किनारों पे होती है, और वहीं पे बेटा डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं। देखो, the movement of these plates have changed the position and size of continent over a million of years, and such movement have influenced the evolution of present landform and feature। तो इन्हीं मूवमेंट से जो इनके किनारे टकराते हैं, इनसे बड़े माउंटेन बनते हैं, ओशंस बनते हैं, और डिफरेंट टाइम के बेटा चेंज होते हैं। एक ऊपर आपका वर्ल्ड मैप दिया है जिसमें इन बाउंड्रीज को बेटा दिखाया है, तो ग्राफ देख लीजिए पहले, सॉरी इंडेक्स देख लीजिए। तो जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको डिस्ट्रक्टिव या प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। डिस्ट्रक्टिव मीन जो क्लोज आती हैं, दे मूव क्लोज टू ईच अदर। जैसे इंडिया में देखो आपकी इंडो ओशियन प्लेट ऊपर जा रही है और रशियन यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ पे बीच में फोल्डेड माउंटेन बन गई, हिमालयस वगैरह। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ पे रॉकी एंडीज दिख रही है आपको, तो अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है और इधर की प्लेट्स इधर आ रही है, तो यहाँ भी आपको माउंटेन रेंज मिलेगी फोल्डेड, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा आपका कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री का, जहां मूव अपार्ट, दूर जा रही है, तो ये अटलांटिक के बीच में एक आपकी दिख रही है आपको लाइन, अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ की प्लेट इधर जा रही है या अफ्रीकन इधर जा रही है, तो बीच में नई क्रस्ट बनती है बेटा, नीचे लावा बाहर आता है और नई क्रस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड बाउंड्री है। और थर्ड जो बाउंड्री है बेटा ट्रांसफॉर्म, उसके एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेंगे। एक तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया, यहाँ पर कुछ एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, एग्जाम्पल यही है उसका। ठीक है, चलो अब चलते हैं बेटा, इसकी कुछ मेजर प्लेट्स है, इनके नाम पढ़ लेना। यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया वाली काफी बड़ी प्लेट, यूरोपियन रशिया की। फिर अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक ही प्लेट है, बीच में ओशन अलग बात है, नीचे से क्रस्ट बेटा इनकी जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर पैसिफिक प्लेट आ गई पूरी, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ओके, और फिर वो पैसिफिक प्लेट इधर आ गई, और कुछ छोटी प्लेट से इनके नाम आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं, डू यू नो, सो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन्स। सीधी सी बात है, जब बेटा देखिए एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ, समझ लो 2-3 प्लेट है आपस में मूव कर रही हैं, तो ये दोनों आपस में आएंगी तो यही लैंडफॉर्म बनेंगे। अभी अगर मूव क्लोज आ रही है, पास आ रही है, कोलाइड हो रही है, तो यहाँ फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, और यहां से अगर ये प्लेट उधर जा दूर जा रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा बेटा। ठीक है, नई क्रस्ट बनेगी, लावा नीचे से ऊपर आएगा और इस जगह को भरता रहेगा, तो यहाँ नई क्रस्ट बनेगी। तो इस तरह से बेटा हम बात करते हैं, जो आपकी प्लेट्स के सेंटर बीच में तो कोई बड़ा लैंडफॉर्म का चेंज नहीं होता, बट इनकी जो मार्जिन है, बाउंड्रीज है, वहां पे बड़े चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलो द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स, अब यहाँ 2 लैंडमार्क्स के बारे में दिया बेटा, फटाफट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको करने हैं। हिमालय फॉर्मेशन, प्लेन फॉर्मेशन। ठीक है, देखो अगर इसमें डाउट हो तो मैं आपको इसको अलग से डाउट बेटा एक छोटी वीडियो इसका अलग से दे दूंगा, छोटी छोटी डायग्राम के साथ। देखो, द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स, द पेनिनसुलर पार्ट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब थोड़ी इसने बहुत पुरानी बताई स्टोरी दी है बेटा कि ये हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं कभी जुड़ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम अगर पास की बात करें तो जब हमारे सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे उसको हम पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते हैं, ये कोई थ्योरी है बेटा, कोई रियल फैक्ट नहीं है, बट साइंटिस्ट ने इसको थ्योरी दी कि हाँ सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, और ये प्रोसेस 6-7 बार हो चुकी है पास्ट में। ठीक है, कई जियोलॉजिकल पीरियड में। तो हम बात करते हैं, जो ओल्डर लैंड मास है वो गोंडवाना का पार्ट है। किसका पार्ट था, गोंडवाना। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड 1 सिंगल लैंड मास। तो हम बात करते हैं, अगर सारे कॉन्टिनेंट को हम जोड़ दे और एक नाम रख दे इसको पेंजिया, और इसके पीछे बेटा एक हल्का सा छिछला सागर था, हल्कम गहरा, इसको टेथिस सी बोलते थे बेटा। ठीक है, टेथिस सी के साउथ में था आपका गोंडवाना लैंड, और ऊपर क्या था, अंगारा लैंड। याद रहेगा, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो आज हम बात करते हैं बेटा, रशिया से, एशिया से जुड़ा हुआ है, बट वो हमेशा किसका पार्ट था, गोंडवाना का। अभी भी आप इंडो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े देखते हैं, वो एशिया से पार्ट नहीं है अभी भी, अगर प्लेट की बात करें। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट है, इंडिया अलग से सब कॉन्टिनेंट है,
ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे इस गोंडवाना के पार्ट थे। बीच में टैथी सी था, इसके ऊपर बच गए नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, ठीक है, इसमें रशिया और एशिया है, ठीक है। चलिए, सो द कन्वेंशन करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस। कन्वेंशनल करंट की बात आ रही है, फिर पढ़ लेते बेटा, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक चाय की केटली का एग्जाम्पल आया था शायद 7th 8th में, जिसमें हम चाय गर्म करते हैं, नीचे से बेटा चाय पत्ती ऊपर उठती है, फिर दोनों साइड चली जाती है, फिर ठंडी होकर नीचे जाती है, फिर बीच में गर्म होकर फिर ऊपर आती है, इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अगर ये क्रस्ट है, फिर वही डायग्राम बना रहा हूं मेंटल और कोर का, ठीक है। तो बेटा कोर तो सॉलिडिफाई है, इसके बीच में मेंटल काफी गर्म है, तो यहां जब भी मैग्मा नीचे कोर में जाता है, गर्म होता है, ऊपर उठता है, ऊपर क्रस्ट का आके टकराता है सीधा वो, और इसके बाद दोनों साइड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर नीचे जाता है, फिर गर्म होकर फिर ऊपर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्शनल करंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कन्वर्ज, यानी ऊपर उठी करंट्स, ऐसे उठी ऊपर, दोनों साइड गई, ठंडी होकर नीचे गई, फिर गर्म होकर फिर ऊपर आ गई। इस रोटेशन को बेटा हम कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कन्वेक्शनल करंट्स। ये कई जगह आप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट, और इन्हीं कन्वेक्शनल करंट ने बेटा ऊपर वाली क्रस्ट को तोड़ने में हेल्प की, ठीक है, कई टुकड़ों में, प्लेट्स में। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of India Australian plate after being separated from the Gondwana land toward the north। इसी तरह से हम बात करते हैं बेटा, देखो ऊपर आप मैप में आ जाइए, जो आपका सब कॉन्टिनेंट इंडिया का पार्ट है, ये कभी ये सारे कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये और नीचे आपका अंटार्कटिका तो है ही बेटा, राइट। ये सारे एक पार्ट थे पेंजिया के, जिसको हम गोंडवाना बोलते हैं। तो बेटा ये नीचे से टूटकर ऊपर की तरफ मूव किया और लास्ट में जाके किससे टकराया? अपने से बड़ी प्लेट यूरेशियन से। देखिए उसी को आते हैं हम। Yes, the leading of the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land toward the north में move करी, and the northward drift result in the collision of the plate with a much larger Eurasian plate, बहुत बड़ी प्लेट से जाकर टकरा गई। Due to this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geosync line known as Tethys Sea, please repeat कर रहा हूँ, Tethys Sea जो इनके बीच में था। देखिए वापस फिर मैप में आ जाइए, आपको यहाँ देखो ये दिख रही है, आपको एक रेंज दिख रही है जिसमें माउंटेन वगैरह बनाए, वॉल्केनिक इरप्शन होता है बेटा। तो यहाँ हिमालयाज है, बीच में कई आइलैंड्स वगैरह इसी से बने। ये प्लेट बेटा दोनों टकराई तो बीच में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। कोलिजन से बीच का जो भी ओशन टैथस सी में जमा था वो सब ऊपर लिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये देखिए अभी मेटन सी उसी का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। और यहाँ मैक्सिको बे वगैरह सब उसी का पार्ट है। चलिए वापिस आइए। चलिए, तो अपने से बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंटरी रॉक व्हिच वर एक्युमुलेटेड इन द जियोसिंक लाइन नॉन एज टेथिस। जियोसिंक लाइन बेटा उसी सैलो सी को बोलते हैं, जो छिछला सागर है ना, कम गहरा, उसको जियोसिंक लाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डिपोजिशन होता रहता है और नीचे डिपोजिशन जमा होता रहता है, ठीक है। तो टेथिस सी वर फोल्ड टू फॉर्म ए माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। तो वेस्टर्न एशिया और हिमालय टाइप के ऐसे बड़े माउंटेन्स फॉर्म हुए इसी कोलिजन से। चलिए आगे। In the southern part of the ancient supercontinent Pangaea was Angara land. Southern part of ancient supercontinent is Pangaea was Angara land in the northern part. तो ये तो बेटा गोंडवाना लैंड हो ही गया, जो गोंडवाना पे कोई डल दिख रहा है, साफ नहीं है। तो गोंडवाना तो नॉर्थ में था, और दूसरा पार्ट क्या था? अंगारा, जो हम पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं बेटा, ठीक है। नॉर्थ वाले को अंगारा बोलते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया उसके पार्ट थे। रेस्ट ऑफ जो नीचे बच गया सारे गोंडवाना। अब चलिए आगे। द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सबरिंग द नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन। बेटा यहाँ डिप्रेशन बढ़ाया, यानी गड्ढा पड़ गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं बेटा। देखिए अब जैसे हम बात करते हैं, इंडियन प्लेट आई ऊपर की तरफ, और यहाँ क्या थी? रशियन प्लेट थी, राइट, यूरेशियन। तो जब ये दोनों टकराई तो इसके बीच में कहते हैं फोल्ड हो गए बेटा, जो इसमें बीच में टैथिस सी में जो भी डिपोजिशन था वो फोल्ड हो गया, और इसके बाद ये प्लेट होगी नीचे सबमर्ज। क्या होगी? ये सबमर्ज, ये नीचे चलेगी। हमने पीछे डायग्राम भी देखा था, एक प्लेट नीचे चली जाती, एक प्लेट फोल्ड हो जाती। तो इसके बीच में बेटा हम कहते हैं काफी बड़ा डिप्रेशन, एक खाई बन गई, ट्रेंच। और लंबे टाइम में हिमालय से रिवर्स बनी और साउथर्न प्लेटू से भी रिवर्स आई। उन्होंने बेटा इस एरिया को डिपॉजिट किया, डिपोजिशन से जमा कर दिया मिट्टी, और लास्ट में है कि हमारा नॉर्थर्न प्लेन इसी डिप्रेशन में फिल होने से बनाया। बात समझ आ रही? हम अगर नॉर्थर्न प्लेन को खोदते जाए तो बहुत नीचे तक आपको मिट्टी मिलेगी, उसका रीजन यही है। और प्लेट्यू में हम खोदते हैं तो खोदते हमें रॉक्स मिल जाती हैं, आ रहा है समझ? हिमालय में खोदेंगे तो रॉक मिल जाएगी, बट प्लेन्स में हमें बहुत नीचे तक मिट्टी मिलती है। उसका रीजन यही है क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था जब ये प्लेट नीचे मर्ज हुई, सबमर्ज हो गया नीचे, और ये आपकी ऊपर फोल्ड हो गया जो भी टैथिस का डिपोजिशन था।
तो इसके बीच में काफी बड़ा ट्रेंच बना, खाई बनी, डिप्रेशन बना, कुछ भी कह सकते हैं, गड्ढा बन गया, और जिसको लंबे टाइम में रिवर से फिल करती गई, इसका पानी बेड़ा दोनों तरफ चला गया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, और इस एरिया में बहुत बड़ा आपका प्लेन बना। चलिए, ये प्लेन की फॉर्मेशन। यस, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दियर डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। तो लंबे टाइम तक बेटा मिलियन ईयर्स से सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड प्लेटो प्लेटो इन साउथ। आगे सन में तो हिमालय और प्लेटो से दोनों से रिवर्स आई, जिन्हें जमा किया, बहुत मिट्टी है। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्वियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। इससे नॉर्थर्न प्लेन फॉर्म हुआ। तो पहले पैरा में हमने हिमालय फॉर्मेशन पढ़ी, दोनों प्लेट के टकराने से बीच का जो टेट्रासी का बेटा सेडिमेंट था वो ऊपर अपलिफ्ट हो गया, जिससे माउंटेन रेंज बनी। और जब माउंटेन रेंज बनी तो इसके बीच में हम कहते हैं प्लेट्यू और माउंटेन के बीच में काफी बड़ा डिप्रेशन रह गया, गड्ढा, जो लंबे टाइम में रिवर से उसको जमा किया उसमें मिट्टी, और उससे नॉर्थर्न प्लेन बना। दोनों की फॉर्मेशन जो आ गई 3-3 मार्क्स में आती है बेटा। ये द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, इसलिए हम कहते हैं बहुत फिजिकल वेरिएशन है बेटा। जियोलॉजिकल द पेंसिल प्लेट्यू कंसिडर वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास। ये कई बार क्वेश्चन आया, प्लीज नोट करना। सबसे पुराने एंशिएंट लैंड मास अर्थ के, उनमें से एक बेटा आपका प्लेट्यू रीजन है। इट वाज सपोज टू बी द वन मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और स्टेबल भी है। यहाँ अर्थक्वेक वगैरह नहीं आते हैं, सॉलिड रॉक है बेटा बिल्कुल, और ये स्टेबल है, यहाँ बड़े अर्थक्वेक नहीं आते। अर्थक्वेक में सबसे सेफ एरिया है। द हिमालयस इन द नॉर्थर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट, सबसे नए हैं बेटा ये। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल हिमालय माउंटेन आर फॉर्म अनस्टेबल जोन, इसलिए अनस्टेबल है, नए हैं तो यहाँ छोटे मोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहती है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, नई टोपोग्राफी है, विद हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। द नॉर्थर्न प्लेन आर फॉर्म ऑफ एल्वियल, और नॉर्थर्न प्लेन एल्वियल से बने हैं, जो हमने पीछे भी फॉर्मेशन पढ़ा था। डिपॉजिट द पेंसिल प्लेट्यू इन द कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड हिल्स। और प्लेट्यू में बात करते हैं तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बना है, तो इसमें हिली स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। ठीक है, यहां बेटा आपका फर्स्ट पार्ट और होता है। कल सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो इसमें टोटल 6 डिवीजन है, तो इनको 2-2 या 3-3 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।